नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि जो है पावर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ध्वनि की शक्ति क्या है। अब देखिए, हमारे मनोभाव सारे बदल जाते हैं ध्वनि से। अगर कोई डांट लगा दे, गलत शब्द बोल दे, इंसल्ट कर दे, वो लंबे समय तक हमारे मन को खराब रखती है कि तू तुम्हारे धरती पे बोझ है, मर जा कहीं जाके तू। कोई ऐसे बोल दे हमें, कपटी है तू, लालची है तू, ईर्ष्यालु, द्वेषी, अहंकारी, तो वो शब्द जो है चुपते हैं बहुत। पर असल में है क्या? वो साउंड वाइब्रेशन। उस तरह से को बोले, अरे आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो यार, जब से आप लाइफ में आए ना, लाइफ सेट हो गई यार, अरे दिल गुलगुल शुन गुलफाम हो जाएगा। पर ये भी क्या है? साउंड वाइब्रेशन। यानी साउंड का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मन के ऊपर। और भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है? साउंड वाइब्रेशन। नाम भी ध्वनि है, तो ध्वनि का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मनोभाव के ऊपर। तो इसीलिए जो है, एक तो नाम जब करना चाहिए, बिकॉज की जो साउंड वाइब्रेशन वो स्पिरिचुअल है। साथ ही शास्त्र बताते हैं मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे उसको बोलते हैं मंत्र। तो इसलिए अब ये है महामंत्र, यानी कि ज्यादा पोटेंसी वाला मंत्र। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको दवाई देते हैं हम, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत गहरी होती है तो फिर उसको इंटरवीनल इंजेक्शन देते हैं। अरे इंजेक्शन देना पड़ेगा जी, बहुत इन्फेक्शन बड़ी हो रखी है, नसों में खून कम है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखी है, तो फिर इंटरवीनल देना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हमारा भवरोग बड़ा गहरा होता है तो फिर साधारण और कोई विधि काम नहीं आती, फिर महामंत्र चाहिए होता है। सिर्फ मंत्र नहीं, महामंत्र चाहिए होता है। तो इसीलिए फिर कलयुग में महामंत्र लेकर के आए हैं महाप्रभु। यानी कि जब राधा कृष्ण का युगल रूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो लेके आए मंत्र नहीं, महामंत्र। यस, क्योंकि वो भी है महावदन्याय, महाकृपालु। तो इसलिए जब महाकृपालु, महावदन्याय, महाप्रभु आएंगे तो महामंत्र देंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण है, ये महामंत्र है। सो ज्यादा पोटेंसी वाला मंत्र है। साथ ही हम देखते हैं कि ना, जितने लोग भगवान का नाम लेते हैं उनकी बुरी आदतें छूट जाती हैं। इवन पीपल हु आर फ्रॉम चाइना, यूरोप, अमेरिका, ऐसे लोग जो गाय का मांस खाते थे, सुअर का मांस खाते थे, हर गंदी चीज खा लिया करते थे, ऐसे लोग आज शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त कर रहे हैं और वही बनाते हैं, वही भोग लगाते हैं, वही पा रहे हैं। जीवन निर्मल कर लिया उन्होंने अपना। कैसे? ये हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। तो महामंत्र जो है ये हमारे अस्तित्व को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे संस्कारों को शुद्ध करता है। साथ ही भगवान का नाम लेने से वन रिसर्च जो हुई थी यूएसए के अंदर, आई थिंक इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आई फॉरगॉट द यूनिवर्सिटी, तो उसके अनुसार इवन अगर कोई नाम लेता है भगवान का, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर स्टॉप हो जाते हैं। मान लो कोई चीज़ अगर मेरे को जेनेटिकली प्राप्त हो रही है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी। वाई? बिकॉज इवन भगवान का नाम आपको बायोलॉजिकली भी हेल्प करता है। ऑल्दो ये लक्ष्य नहीं है भगवान का नाम लेने का, पर एक ये साइड इफेक्ट है कि आपका मन शांत होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके दूर होते हैं या रुक जाते हैं आप। सो इट ऑल हैपेंस बाय नेम। साथ ही नाम लेने से क्या होता है, हमारा जो दृष्टिकोण है पॉजिटिव होता है। इससे कई बार लोग थके हारे आते हैं ना, पूरे ऑफिस के पूरे निचोड़े हुए घाव लेकर के यहाँ पर हमारे यहाँ कीर्तन सुनते हैं। शाम के टाइम पे कीर्तन सुनेंगे, हरे कृष्णा करेंगे और फिर थोड़ा सा झूमेंगे, एंड देन दे गो बैक टू अ प्लेस, अपना घर जाएंगे, एंड देन दे लिव वेरी नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए नाम कीर्तन करने से हम डिटॉक्स होते हैं। कुछ ऐसे जो जहर जो दुनिया वालों ने हमारे में इंजेक्ट कर दिए हैं, अब डिटॉक्स कैसे करेंगे? तो भगवान के नाम से होता है वास्तव में। और साथ ही नाम से हमारे कर्मों का जो बंधन है वो कटता है। जो कर्म है उनको काटना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंद्यंती, कर्मों का जो पोथी है, उसकी ग्रंथि है, उसको छिंद्यंती, काट डालता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, काट देता है। तो ना सिर्फ नाम पाप कर्मों के फल को काटता है, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी काटता है। क्योंकि प्रवृत्ति तो बनी हुई है ना, प्रवृत्ति में क्या है, बंदा फिर से क्या कर देगा, फिर हमने धोया फिर हो गया। तो इसलिए उसको रूट पे काटना बड़ा जरूरी है। तो भगवान कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, कि ये हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को ठीक करता है। कुछ जो हमारे बड़े डीप ऑब्सेशंस हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मान लो सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा डीप ऑब्सेशंस होते हैं, बिकॉज हमने कहा हर जन्म में क्या है, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी ठीक हो जाता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली रजोगुण ना। तो रजो तमो जो है ये कटते हैं भगवान कृष्ण के नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र से। बंदा फिर सत्वगुण में आता है, सत्वगुण में होकर के फिर निष्ठावान होकर के नाम लेता है, और फिर उस नाम से फिर वो सत्वगुण के भी ऊपर चला जाता है, यानी दिव्य गुण में चला जाता है। तो फिर भगवान की प्रेम भक्ति करता है वो राधा कृष्ण की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र यहीं पर ही है, इवन हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के धाम में भी है। शास्त्र में आता है इवन वृषभानु जी यानी श्रीमती राधा रानी के बायोलॉजिकल फादर नहीं, स्पिरिचुअल फादर, उन्होंने चाहा था कि श्रीमती राधा रानी मेरे को पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो क्रतु मुनि से उन्होंने कौन सा मंत्र लिया?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र जब करके विष्णु भानु जी की यहाँ पर श्रीमती राधा रानी उनको प्राप्त हुई। तो जो लोग चाहते हैं श्रीमती राधा रानी उनके हृदय में आए, तो इसलिए आप कौन सा मंत्र लेना है वो समझदार है हम, ठीक है। आपने मनगढ़ंत कोई मंत्र लेने हैं तो वो लेते रहो, जो आपकी इच्छा है। लेकिन विष्णु भानु जी को, यानी कि उनको एक स्पिरिचुअल डॉटर के रूप में राधा रानी प्राप्त हुई है बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। और वही राधा रानी जब इस जगत के अंदर आती हैं एस चैतन्य महाप्रभु, वो दे रही हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए फिर हमें कहना मानना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट मंत्र, इट इज महामंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।